अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज एक सब्ज़ी भी बन रही है बड़ी ज़बरदस्त सी, इसलिए कि सब्ज़ी और दाल की बहुत सारी फरमाइशें आ रही होती हैं, सभी कर रहे होते हैं। और सब्ज़ी दाल का तो एक ऐसा है कि आपको पता है कि हर किसी को ही होता है कि जल्दी से कोई ऐसी चीज़ बन जाए, ऐसी सब्ज़ी बन जाए, ऐसी दाल बन जाए जिसमें टाइम भी ना लगे और मज़ेदार भी बने। तो मेरा ख़ुद का भी बड़ा शौक़ है, मैं भी घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या, जब घर में कोई चीज़ें पड़ी होती हैं तो मैं कहती हूँ आज ये बना के देखती हूँ ये कैसा बनता है। तो इसी तरह से आज की जो एक रेसिपी है जो आलू मिर्च है, बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो आज मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो बहुत मज़े की होती है और बड़ी झटपट बन जाती है। आज हम बनाएंगे आलू मिर्च का सालन और चिकन मलाई बोटी बन रही है। और इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर 3 हमारी हमेशा रेसिपीज़ होती हैं। तो तवा बर्गर जो बन रहा है ये हमारे पास है मोनसलवा। और आपको पता है कि कोशिश होती है कि मोनसलवा के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपने देखा चपली कबाब भी हैं, सीख कबाब भी हैं, साथ में टिक्का बोटी भी है, नगेट्स हैं और सी फूड भी है। अभी इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट होगी तो सी फूड भी आना शुरू हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इनके सी फूड भी है। तो आज हम बनाएंगे तवा बर्गर हम बनाएंगे चपली कबाब से। चपली कबाब जो है आपको पता है पेशावर की बड़ी एक फेमस डिश है जो बड़े शौक़ से खाई जाती है, बनाई जाती है। तो हम उसका सिर्फ ये कबाब बनाए और हमने इसको खा लिया, लेकिन इसको आप डिफरेंट तरह से भी बना सकते हैं, आप चेंज करके भी बना सकते हैं। तो जैसे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तवा बर्गर। और आपको पता है घर में बच्चे जो होते हैं ना, हमारे बच्चे जो है ना वो उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती है, नई नई खाने चाहिए होते हैं। तो इसलिए उनके लिए बड़े मतलब इनकी बड़ी फेवरेट डिश होगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए, हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मलाई बोटी, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आपने बोनलेस चिकन लेना आधा किलो, ठीक है, क्यूब में कटिंग किया हुआ। एक अदद फॉइल ले लीजिएगा और 50 ग्राम के जितना मक्खन ले लेंगे। नमक ले लेंगे आधी चाय का चम्मच, मक्खन आधी चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप मक्खन, आधी कप के जितना हमें क्रीम चाहिए। भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच चाहिए, अजवाइन चाहिए भुनी हुई आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच और 2 खाने के चम्मच कितना हम इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, 2 खाने के चम्मच ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसको बस मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके आप इसको फॉइल में लपेट कर, आप चाहें तो आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके कार मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और इसके साथ आज का सवाल भी हम साथ में कर लेते हैं, इसलिए कि आज भी आपको NX दे रहा, बड़ी ज़बरदस्त सी आयरन आपको मिल रही है। और आज का सवाल ये है कि आपने सिर्फ ये हमें बताना है कि ये जो आज मैं मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो बड़ी वाली मिर्चें, इसको किस नाम से पुकारा जाता है। आपको पता है डिफरेंट तरह की जो मिर्चें हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस मिर्च को क्या कहा जाता है। ठीक है जी, इस मिर्च का नाम बताइएगा, 8881 पर मैसेजेस कीजिएगा और विन कीजिएगा। यहाँ पर NX की तरफ से आपको मिल रही है आयरन। ठीक है, तो बस आप जल्दी से मैसेजेस कीजिए और साथ साथ में मेरी रेसिपीज़ भी नोट कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, मेथड नोट कीजिएगा ताकि आप इसको ट्राई कर सकें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको आप बना लेंगे तो आप वैसे भी खा सकते हैं, आप पराठे के अंदर डाल के साथ खा सकते हैं। कबाब आप ले लें, बर्गर बन ले लें, उसके अंदर भी आप डाल के इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, बस हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे काली मिर्च। ठीक है, ज़ीरे को मैंने भून लिया, भून के पहले से रख लिया। भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर डालिएगा वरना आपको उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो मज़ेदार सा। ठीक है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हमें लेंगे इसमें आधी चाय का चम्मच। यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें, ये आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच भर के। आपको पता है जिस तरह की बोटी टाइप की चीज़ें होती है, वैसी चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे हल्दी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा, जिसको भून के आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ठीक है, ये आपने। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास अजवाइन बहुत कम खानों में हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर कभी आप नेट पे जाके सर्च करें या फिर अपने बड़े बूढ़ों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अजवाइन के कितने फ़वाइद हैं। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दी अजवाइन भी। इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, ये हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच या फिर 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालेंगे क्रीम और दही, दोनों चीज़ें क्रीम और दही इसमें चला जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये दही आधा कप,
इसके बाद इसमें आधा ही कप के जितनी हमने क्रीम ले लेनी है, ठीक है। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर रख दी। अच्छा, इसमें मैंने पपीता वगैरह नहीं लगाया, ना मुझे पपीता इसमें लगाना है। वो जब हम बिल्कुल गलावट वाली गली हुई बोटी बनाते हैं तो फिर पपीते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैंने पपीता नहीं लगाना। ये थोड़ी सी चेंज है, वैसे तो मलाई बोटी है, चिकन मलाई बोटी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब आप क्या कीजिएगा, एक अदद फॉइल ले लीजिएगा, ये मैं यहाँ रखती हूँ। चिकन को हमने मैरिनेट किया, इन चीज़ों को यहाँ रखा, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक अदद फॉइल। ये हमारे पास फॉइल है। आप चाहें तो इसको मेल्ट करके भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप वैसे भी लगा दीजिएगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ये हमारे पास बटर, ठीक है, मक्खन। बस इस तरह से हमने इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो मक्खन का जो फ्लेवर है ना वो आएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लगा ली, और ये हम यहाँ पर उतार देते हैं इसका बटर को, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। 2 टेबल स्पून के जितना हमें ऑयल भी चाहिए। ये मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है, इसको 2 टेबल स्पून। वैसे अगर आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रा सा ऑयल से ही होता है कि हमारा जो चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप कभी बीफ को या ऑयल उसको मैरिनेट करके रखेंगे तो भी आप उसमें ऑयल डालेंगे तो बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, बस ये अभी मिक्स करके फॉइल के अंदर डाल रही हूँ। डाल के इसको हमने ओवन में रखना है ताकि ये बेक हो। बाकी कुछ भी नहीं करना, ये मैं बल्कि यहाँ कर ही देती हूँ ताकि इतनी देर में ये थोड़ा सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। सही है, ये देख लीजिएगा। अब इसको हम करेंगे इस तरह से बंद बटर के साथ, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब इसको मैं डाल देती हूँ ओवन के अंदर, ताकि ये ओवन के अंदर ये बेक हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसका तरीक़ेकार मैं भी आपको बता दूँगी। पहले ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, और साथ में आपने 888 पर करने हैं मैसेजेस, और बताइएगा ये बड़ी वाली जो मिर्च है, हरी मिर्च, इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने मलाई बोटी को पूरा मसाला लगा के रख लिया था, और यहाँ फॉइल के अंदर इसको रैप कर दिया था, ठीक है। ये एक नज़र आपको दोबारा से दिखा सकती हूँ, मैं भी शायद अभी किसी ने टीवी ऑन किया हो। पूरा इसके अंदर हमने डालकर, देखें, नीचे बटर लगाया फॉइल के अंदर, और इस तरह से हमने पूरा इसको पैक कर लिया। ये देख लीजिएगा। इसी तरह से सारा मसाला लगाकर आपने बटर पेपर के अंदर, फॉइल के अंदर आपने बटर लगाना है, और इसको इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से रैप कर देना है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर जिन लोगों के घरों में ओवन नहीं है तो किस तरह से इसको बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीक़ेकार बता देती हूँ। फ्राई पैन ले लीजिएगा, या फिर इस तरह से आपने ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक ले, आप वैसे भी इसमें बना सकते हैं। बस इसको इसी तरह से रखिएगा, यहाँ पर इस तरह से आपने कवर कर देना है, और इसको आपने पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आग कीजिएगा, और उसके बाद आपने दरमियानी आग पे इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद देखिएगा ये बहुत अच्छे से पक गई, फिर आपने इसको हाई फ्लेम पे करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। तो खैर अभी फ़िलहाल तो मैं इसको रख रही हूँ ओवन में, ये ताकि वहाँ पे बेक हो जाए। देख लीजिएगा, ये जा रहा है ओवन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं शेफ़ कुकवेयर। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास शेफ़ कुकवेयर की बहुत सारी यहाँ पर यूटेंसिल्स है जिसका हम डेली इस्तेमाल करें। फ्राई पैन भी है, कढ़ाई भी है, उसके अलावा प्रेशर कुकर भी है, और पहली वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो कढ़ाई प्रेशर कुकर है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं भी आपको यही कहूँगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी शेफ़ कुकवेयर के इस तरह के खूबसूरत बर्तन इस्तेमाल करें तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बड़े पायदार किस्म के। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी आलू मिर्च का सालन। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आधा किलो आलू चाहिए, और बड़ी वाली मिर्चें जो हैं वो 250 ग्राम चाहिए। सूखी लाल मिर्च 8 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, दही 1 कप चाहिए, टमाटर 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, और हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैन के अंदर पहले डालते हैं ऑयल, ठीक है।
चलें बिस्मिल्लाह। ठीक है, हम इसमें ऑयल डालते हैं, तकरीबन आधा कप के जितना ले लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली मिर्चें। ठीक है, ये सूखी, अगर आप लंबी वाली पतली मिलती है तो वो भी ले लीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं है तो यही ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम जलाएंगे, खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आलू हैं, ये आलू डाल देंगे। ठीक है, आलू डालेंगे और आलू को थोड़ी देर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। आलू को मैंने टुकड़ों में काट लिया, पानी में भिगो के इसलिए रखा, आपको पता है ये आलू जो है ना वो काले पड़ जाते हैं। और छोटे छोटे से आपने क्यूब्स कटिंग कर लेने हैं जब तक ये अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ सवाल भी हम दोबारा से कर लेते हैं, इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद ये मिर्चें कट जाएंगी, फिर हांडी में चली जाएंगी, पकना शुरू हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कौन सी वाली मिर्च है। ठीक है, तो आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि इस मिर्च को क्या कहा जाता है। ठीक है, 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से स्टीम डिलक्स स्टीम आयरन आपको मिल रही है जो NX दे रहा है, और हमेशा NX आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है। अच्छा जी, यहाँ पर मिर्ची हल्की सी फ्राई हो रही है। राई बीस में डाल देती हूँ और ये मेरे पास है आलू। ठीक है, आलू हम डालेंगे पहले। थोड़ा सा स्लो करेंगे। हल्का सा इसको करें फ्राई। हरी मिर्च और राई मैंने डाल दी है। ये एक अदद प्याज है, ये इसमें जाएगी। ठीक है, मैंने चॉप करके रख ली है, बहुत बड़ी प्याज नहीं थी, छोटी सी प्याज है यहाँ पर। चलेंगे अब इसको इसके अंदर प्याज में बस इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि आलू थोड़े से फ्राई हों और प्याज हल्की सी लाइट सी हो जाएगी। इसको देखिए, हमेशा सब्ज़ी के अंदर कभी भी प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, इसलिए कि वो प्याज जो है अगर आप कलर देंगे तो आपकी सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब हो जाता है। तो हमेशा प्याज कच्ची ही रहती है। तो इसको मैं कवर करूँगी यहाँ पर ताकि थोड़ा सा ये आलू जो है फ्राई हो और गलें। इसको ढक के रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये मिर्चें, जिसका मैंने कहा था कि इसका बस आपने ये बताना है कि इस मिर्च को क्या कहा जाता है। तो इसको मैं जब कटिंग करके रख लेती हूँ जब तक, और फिर हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे बाद में, अभी नहीं, जब तक कि आलू जो है हमारे थोड़े से फ्राई हो जाएं। क्या ले रही थी मैं, हाँ देखिए हम इसको किस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सा आपने इसको बीच में से थोड़े बड़े बड़े पीसेस कीजिएगा ताकि नज़र आए ये मिर्च जो हम इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी मैंने देखें बड़े बड़े टुकड़े का कटिंग कर लिए हैं, ये देख लीजिएगा। शिमला मिर्च ना लीजिएगा आप, अगर मतलब ये सोच रहे होंगे कि ये पड़ी हुई शिमला मिर्च भी हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, इसका एक अपना ही टेस्ट आता है। ठीक है, ये मिर्चें मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाएंगी आपको। बीच में से दो कर लीजिएगा, इस सीजल से कटिंग कीजिएगा तो बड़े अच्छे से कट हो जाएगी। ये देखिए तकरीबन 250 ग्राम की इतनी, एक पाव की जितनी है हमने रखी हैं। ये बिल्कुल एंड में डालूंगी ताकि इसका जो गले ना ये काली ना पड़े, वरना पकने के बाद आपको पता थोड़ी सी काली पड़ जाती हैं। तो हम बिल्कुल एंड में इसको डालेंगे दम में। और ये मैंने सामने रख दिए ताकि आप आज का सवाल जब हम करेंगे तो आप इसका जवाब दे सकें। चलें जी, हमारी मिर्चें कटिंग होगी। बस इसके बाद हम बर्गर की तरफ आएंगे जो हमारे पास मौन सलवा के मज़ेदार से यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मिर्चें मैंने कटिंग करके रख ली हैं, ये मैं वापस इसी में डाल देती हूँ। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें शामिल करेंगे, इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गलें। एक अदर टमाटर चाहिए हमें, वो भी कट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, इसलिए कि इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर दही भी। ठीक है, दही भी डालेंगे और हल्दी वगैरह। अच्छा जी, ये मेरे पास दही है, ठीक है, 1 कप के जितना। इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी। ठीक है, हल्दी
लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डालेंगे, इसलिए कि हमने इसमें डालनी है यहाँ पर हरी मिर्चें, लेकिन वो तेज़ नहीं होती हैं। जो मिर्च का इस्तेमाल करें वो तेज़ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, और साथ में यहाँ पर मेरे पास है ये आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, इस साइड पे रख देते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें बाद में जाएंगी, बस थोड़े से आलू गल जाएं, फ्राई हो जाएं, वरना दही और टमाटर डालने से क्या होता है कि फिर आलू जो है गलते नहीं है, खटास की वजह से गलते नहीं है, तो इसलिए हम इसको बाद में डालेंगे। ये देखिए एक आधा टमाटर को कट कर लेते हैं जो हमने इसमें डालना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम सेकंड लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रहे हैं चपली बर्गर, ठीक है। थोड़ा सा नमक इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा, बस अब टमाटर डाल के इसको कवर करूँगी। आखिर में हम दही डालेंगे, जिसके अंदर हमने सारे मसाले डाले हैं वो बाद में डालेंगे, ताकि यहाँ पर आलू जो है हमारे वो गल जाएं। चलें, असल में थोड़े आलू इस तरह के भी आए हैं, बरसात के मौसम में थोड़े से मीठे आलू होते हैं तो वो लेते हैं टाइम गलने में, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि ये ना गले, मैं चाह रही हूँ गले, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करते हैं। अपनी सेकंड रेसिपी की थर्ड रेसिपी की तरफ भी आते हैं, जब तक ये कवर हो के अच्छी तरह से ये आलू थोड़े से गल जाएंगे। बाद में दही डालेंगे तो उससे इसका मसाला बन जाएगा, ठीक है, सालन बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे इसके इंग्रेडिएंट, जो लास्ट रेसिपी है मोनसलवा की, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, और फिर वापस ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो इसका मेथड स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से यहाँ पे तवा बर्गर। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 4 अदद बर्गर बन चाहिए। चपली कबाब चिकन का जो पैकेट है मोनसलवा का, वो एक पैकेट ले लेंगे। एक टमाटर, 1 कप टमाटर चॉप, 1 कप प्याज चॉप किए हुए ले लेंगे। हरी मिर्चें 2 ले लेंगे। साथ में हमें चाहिए यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, चटनी ले लीजिएगा आधा कप की जितनी, और साथ में हमने चाहिए यहाँ पर अंडे 2 चाहिए, ऑयल चाहिए हस्ब ज़रूरत, और पिसा धनिया चाहिए 1 चाय का चम्मच। तो ठीक है जी, कॉल पहले ले लेते हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। हमारे साथ मोमना है जेलम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें जी, लाइन ड्रॉप होगी है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करें, जब तक हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो आलू मिर्च का सालन था, ये देख लीजिएगा मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा, और मैं चाह रही थी कि आलू गलें, फिर हम उसके अंदर दही वगैरह डालें। तो यहाँ पर आलू की हल्की सी कसर है इसमें, लेकिन मैं इसके अंदर दही और वो डाल देती हूँ ताकि इसके साथ ये मसाला इसका तैयार हो जाए। ये जो मैंने दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल के रखी थी, ये हम डालेंगे इसके अंदर, चलेंगे, ताकि इससे थोड़ा सा सालन टाइप बन जाएगा, ग्रेवी सा। वरना ये होगा कि ये फिर आपको होता है ना बिल्कुल ड्राई होगा, तो फिर रोटी के साथ खा नहीं सकेंगे। बस इसको अब मैंने स्लो फ्लेम पे रखना है। इसी के साथ इसका जो मसाला जो है ना दही का, ये भी तैयार हो जाएगा, और साथ में आलू भी थोड़े से गल जाएंगे। ऊपर हरा धनिया बाद में डालेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, रख दिया। अच्छा, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना जो तवा बर्गर है, उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए। यहाँ पर मेरे पास है चपली कबाब, ठीक है। चपली कबाब मेरी रेसिपी में लिखा है पहले फ्राई करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले अंडे को फ्राई करके निकाल लूँ, ताकि हम फिर उसके 4 टुकड़े कर लेंगे, फिर दूसरा मुझे फ्राई पैन लेना नहीं पड़ेगा। तो बस अंडे को 2 अदद अंडे हमने लिए हैं, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। बाद में जब हम बर्गर बन को तैयार करेंगे तो उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, फिर इसी के अंदर हम चपली कबाब तवे पे फ्राई कर लेंगे। बड़ी आसान रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार है, ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, मोमना है जेलम से, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से जी। आज बड़ी अच्छी रेसिपी बन रही है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, उसके लिए भी शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से बता दें कि क्या फरमाइश है और क्या सवाल का जवाब देंगे। फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देते हैं। अच्छा, चलें सवाल। ये कश्मीरी के हरी मिर्च भी कहलाती है और दूसरे नंबर पे ये हरी मिर्च भी कहलाएगी, अचारी मिर्च। अच्छा, कश्मीरी भी और हरी मिर्च भी। हाँ जी। चलें ठीक है, हम देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं है। अच्छा, कोई फरमाइश नहीं है आपकी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप सारी पूरी कर देते हैं। चलें भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश रहें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अंडा जो है हमने फ्राई कर लिया है। ये देख लीजिएगा, इसको बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके फिर हम 4 पीसेस करेंगे ताकि चारों को हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो बर्गर है उसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हम खोलेंगे चपली कबाब जो चिकन के हैं उसको खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल। ये देख लीजिएगा, मेरे पास बड़े ज़बरदस्त से इनके चपली कबाब हैं जो आपको पता है बड़े फेमस हैं। पेशावर में, कराची में, हर जगह बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि बनाने के लिए भी इतनी मेहनत क्यों करें। तो बस अब आप जाएँ मार्केट में और जाकर आपने यहाँ पर से लेने हैं चपली कबाब और इसको बनाकर इंजॉय करें। चिकन के हमने लिए हैं चपली कबाब। बस इसको आप अपने हिसाब से डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। ये देखें, मुझे वैसे भी इसको तोड़ने हैं, ठीक है। बेशक ये बिल्कुल ऑमलेट की तरह हो जाए, इसलिए कि हमने इसको बर्गर के अंदर वैसे ही डालना है। चलें, ये काफ़ी हो गए, तो वापस रख देते हैं। अच्छा, मैंने मिर्च अभी नहीं डाली। मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि मिर्च को हम बाद में बिल्कुल आखिर में डालेंगे। बस इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा, उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे। जो वेजिटेबल हमारे पास रखी है वो हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। और बेशक आप इसको वो कर लीजिएगा, बिल्कुल चूरा कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने इसको फॉइल को खोल दिया है ताकि ऊपर इसका कलर आए। ये देख लीजिएगा, हाँ क्या मज़े की खुशबू आ रही है, कलर बड़ा ज़बरदस्त आ गया। फॉइल को मैंने खोल दिया है ताकि अच्छी तरह से ये उसके ऊपर इसका कलर आ जाए और पूरा एक साथ वो जिस तरह से केक की तरह ये बन गया जो मैंने इसको रैप किया था। तो बस ये भी अभी थोड़ी देर में तक हो जाएगा। इसको तो अभी फ़िलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे चपली वाले जो बर्गर है ना, ये इसको तेज़ करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर टर्न। अच्छा, इसका कोई वो नहीं है, बेशक टूटते हैं तो कोई टूट जाए, इसलिए कि हमने वैसे भी इसको उसके अंदर ही डालना है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे हल्का सा बर्गर बन को भी आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। ये देखिए, जिस तरह से तवे पे आप बनाते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त से मज़ेदार से लगते हैं। इस तरह से हल्का सा आपने इसको यहाँ पर ऑयल के साथ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर टमाटर और प्याज और मसाले, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हल्का सा हमने इसको टोस्ट कर लिया। यहाँ पर साइड पे आप कर लीजिएगा बेशक इसको। चलें जी, अब इसमें जाएंगे यहाँ पर प्याज, टमाटर जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये चले जाएंगे। यहाँ पर कुटी हुई मिर्च जाएगी, नमक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, नमक, पिसा धनिया। बस अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर से मैं बर्गर को हटा देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, अब बस मिक्स करेंगे। टोमेटो केचप इस पर थोड़ा सा डालेंगे, रेड चटनी जो है वो इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। ये हो गया बर्गर हमारे, और इसको बस खाली मिक्स करना है यहाँ पर। थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको हमने यहाँ पर मसाले को इसके साथ करना, और ये थोड़ा कलर इसका आ जाए। कलर नहीं आया, बस ये देखिएगा, हरी मिर्च वगैरह सारा मसाला इसके अंदर है। इसको करना है मिक्स इस तरह से।
ताकि वो आपको एक ये नहीं कि एक साइड पे नमक तेज़ है एक साइड पे कम है, देखना है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बस आपने इसको पकाना अच्छी तरह से। चलें, ये हो रहे हैं। यहाँ पर हमने लेना है एक अदद, आप क्या कीजिएगा, इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक हम ये कर लें। इसमें हरी मिर्चें और वो चला जाएगा हरा धनिया दम में। वहाँ पे चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब एक मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से हमने बनाना है। यहाँ पर आप ले लीजिएगा, ये देखिए कितना अच्छा ही टोस्ट हुआ है, ठीक है। टमाटो केचप, ये मेरे पास है, मैं थोड़ी सी हम क्रश वाली चिली डालेंगे, क्रीम है, दही है, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ये आपने मिक्स कर लेनी है। और ये जो मैंने कहा था कि अंडे के हम करेंगे 4 पीसेस, ठीक है, जो हमने हर एक इसके अंदर डाल देना है, ब्रेड के जो है हमारे पास, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ इसलिए कि ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा चेंज करके, ये देखिए। अब इसके ऊपर ये आप डाल दीजिएगा। अब मेरे पास ये क्रीम वगैरह पड़ी हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इस तरह से एक और मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर आपने रख देना है ये, ठीक है। ये हमारा ज़बरदस्त सा तवा बर्गर जो है रेडी हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रखती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इसलिए कि यहाँ पर हो चुके हैं, बड़े अच्छे से कलर भी इसका आ चुका है, मसाला भी हमारा हो गया है, तो ये बस ठीक है। और यहाँ पर इसमें जाएगी हरी मिर्चें। आलू को चेक करते हैं, हो गए, बस हल्की सी कसर है, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा इतनी देर में। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं ताकि थोड़ी देर और दम पे रहे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसका रंगत आई है। यहाँ पर ये हरी मिर्चें जिसको हमने कटिंग करके रखा था, ये हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, चलें जी। ये अभी दम पे ही है, इसको दम पे ही रखेंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर रहने देते हैं ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी दम पे आ जाएं। तो इस तरह से हमारा एक जो है ये चपली बर्गर रेडी हो गया। मज़ीद बाकी को भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मलाई चिकन बोटी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। ये मैंने अभी ओवन से इसको निकाला है, ये देख लीजिएगा। फॉइल के साथ मैंने इसको रैप करके रखा था, बाद में ऊपर से खुला कर दिया ताकि ये ऊपर से भी इसका कलर है, वरना ये होता था कलर नहीं आता था, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सब मतलब तैयार हो चुके, बड़े अच्छे से। बटर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है हमने क्या किया था, जो फॉइल थी फॉइल के अंदर पहले बटर लगाया, बटर लगा के पूरा मसाला लगा चिकन था वो डाल के मैंने इसको रैप किया, रैप करके ओवन में रख दिया। बस 10 मिनट पहले आपने इसको ऊपर से खोल देना है ताकि वो जो ग्रिल होगी ना, तो ऊपर से ग्रिल की वजह से इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा और खाने में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, आपने थोड़े से प्याज टमाटर बारीक चॉप कर लीजिएगा, बेशक गाजर है खीरा है, तो ये ज़रा एक ड्राई सा होता है तो इसके साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, उसके साथ आपने देखिए हमने जो बड़े मज़ेदार से तवा बर्गर बनाए थे, ये मैंने मोनसलवा के चपली कबाब लिए थे, चपली कबाब के साथ बनाए, अंडा अंदर रखा और साथ में टमाटर प्याज बारीक चॉप किए हुए, टमाटो केचप बीच में डाल दिया और मज़ेदार से ये तवा बर्गर जो है हमारे रेडी हो गए। ज़रूरी नहीं है कि बस आप चपली कबाब लाएँ और चपली कबाब को फ्राई करें और खा लें, ज़रा सा उसको चेंज भी करना चाहिए। अब एक नई वैरायटी आपको मिल जाती है और घर में जिस तरह से बच्चे, हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो बस अब आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा तवे के ऊपर ही। उसके बाद थोड़े से प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चें थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च नमक डाल के उसको ज़्यादा देर ना पकाएगा ताकि वो छोटे छोटे से जो वेजिटेबल है वो चंक्स उसके रहें और वो बहुत ज़्यादा सॉगी सी ना हो जाए, नरम ना हो जाए, तो ये आपको खाने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हमारे तवा बर्गर भी रेडी हो गए। यहाँ पर ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने डाल दिए थे हरी मिर्चें, ये मैं आपको ठीक है ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने, चलें जी इसको दिखा देती हूँ। ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, ये देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आखिर में हरी मिर्चें डाली, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है।
और आलू भी बड़े अच्छे गल गए हैं। ये यहाँ पे मसाला आपको नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मैंने प्याज का कहा है कि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, आलू के साथ ही थोड़ा सा फ्राई किया था, तो इसकी वजह से ये देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है। तो बस अब इसके अंदर हरा धनिया डलेगा, इसको हम निकाल लेंगे। बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट है, जो ज़ाहिर है हमने इसके अंदर दही डाला था। अच्छा, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। और जिस तरह से मैंने कहा थोड़ा सा प्याज टमाटर के साथ हम इसको सर्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चटनी कोई आप ले लें, उसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पर। चलिए इसके साथ निकालते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको टुकड़ों में भी कटिंग करके रख सकते हैं, आप चाहें तो साबुत भी इसको रख दीजिए। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर साइड पर मैं इस पर थोड़ा सा जो सैलेड वगैरह है वो डाल दूँगी। चलो, और ये बटर के साथ हमने बनाया है तो आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा, मक्खन का एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये रेडी हो गया। चलेंगे, ये भी हो गया। और यहाँ पर जो इसकी थोड़ी सी सॉस है हम उसको इसके अंदर ही डालेंगे ऊपर से। असल में क्या होता है, ये थोड़ा सा ड्राई होता है, तो अगर आप इसकी जो इसके अंदर रैप करके रखेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा। सही है, ये हो गया। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और अब हम क्या करेंगे, बस इसके अंदर हरी मिर्चें हरा धनिया डालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ सैलड कटिंग करके डालते हैं। और आपने भी थोड़ा सा काम करना है, आपने 881 पर करने हैं मैसेजेस। आसान सा सवाल है, ये जो बड़ी वाली मिर्च इसको क्या कहा जाता है, 881 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स की तरफ से आपको डेलेक्स स्टीम आयरन मिल रही है और सवाल बड़ा आसान सा है। बस आप जल्दी से करें SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आलू मिर्च का सालन। अज्जा: आलू आधा किलो, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, दही आधा कप, टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके सूखी लाल मिर्च, बारीक कटे आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर 10 मिनट ढककर पकाएं। जब आलू गल जाएं तो बाकी तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। चिकन मलाई बोटी। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, फॉइल 1 अदद, मक्खन पिघला हुआ 50 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, भुना हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुनी कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर आधा घंटा रख दें। अब फॉइल में मक्खन लगाकर एक डिश में रखें और चिकन डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। तवा बर्गर। अज्जा: बर्गर बंस 4 अदद, चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, चॉप्ड टमाटर 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, टमाटो केचप आधा कप, लाल चटनी आधा कप, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा। तरकीब: तवे पर तेल गरम करके इस पर चपली कबाब फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, टमाटो केचप और लाल चटनी डालकर चॉप करके एक तरफ रख दें। उसके बाद अंडों को फेंटकर तवे पर ऑमलेट की तरह बना लें। अब उसके 4 टुकड़े कर लें। बर्गर बंस को सेक कर इस पर चपली कबाब का मिक्सचर रखें, फिर ऊपर अंडा रख दें। आखिर में ऊपर वाला स्लाइस रखकर अच्छी तरह सेकें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा हमने बनाया है। मलाई टिक्का बोटी बनी है ज़बरदस्त किस्म की, बटर साथ में कुटी मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, नमक वगैरह सब चीज़ें लगाकर ये झटपट बन जाती हैं। कोई इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपके ओवन नहीं है तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दी है कि आप उसको फ्राई पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़े की सब्ज़ी है, मिर्च, हरी मिर्च और उसके साथ आलू की सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल सी है और बड़े मज़ेदार सी है। बस ऑयल डालिएगा, ऑयल डालकर आपने उसमें आलू को पहले आपने ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने ज़ीरा डाल देना है। साथ में आपने इसके अंदर जो मतलब प्याज को ब्राउन ना कीजिएगा, हमेशा हम ये होता है प्याज को पहले फ्राई करते हैं। आलू डाल दीजिएगा, आलू को हल्का सा जैसे आपको लगे आलू फ्राई हुए, उसके बाद इसके साथ प्याज डाल दीजिएगा। प्याज के बाद आपने इसमें टमाटर डालकर, 1 टमाटर, ज़्यादा टमाटर डालकर आपने थोड़ी देर ढक देना। आलू गल गए, फिर आपने दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह डालकर इसको मिक्स कर लीजिएगा। वो दम में डाल दीजिएगा, 10 मिनट तक रहने दीजिएगा दम में। आखिर में आपने हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें बिल्कुल आखिर में डालिएगा ताकि वो थोड़ी सी रहे, क्रंची रहे और वो बिल्कुल गले ना, तो उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है।
अच्छा जी, इसके साथ चपली बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो हमने बड़े मज़ेदार से तवा बर्गर बनाए हैं। हमारे लिया था, जो हमारे पास मौन सलवा था, मौन सलवा के चपली कबाब थे, जिसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया तवे के ऊपर डालकर, और साथ में मसाला डाल दिया। मसाले में क्या था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, हल्दी डाल दीजिएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, और फिर आपने बर्गर बन लेना है। उसमें टोमेटो केचप डाल दीजिएगा, रेड चटनी जो होती है घर में बनी वो डाल दीजिएगा, या चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिएगा। 2 अदर अंडों को फ्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको 4 टुकड़े कर लेने हैं। हर बर्गर के अंदर आपने अंडा रखना है, साथ में ये मसाला, और साथ में जो फ्राई किया हुआ आपने ले लेना है चपली कबाब, ठीक है। अच्छा जी, जरनक बना रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त से चिली चीज़ टोस्ट बन रहे हैं, और इसके साथ जैपनीज़ मिल्क रोल्स बन रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आयशा हैं जेलम से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से आयरन। आयशा, आपको बहुत मुबारक हो, और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।